जैसे एक फैमिली मेंबर होते हैं वैसे ही वो भी फैमिली मेंबर थे। हालांकि देश के लिए वो एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और अलग अलग उन्होंने पोस्ट होल्ड की है, लेकिन एज अ फैमिली मैन तो वो फैमिली मैन ही थे। हमारी फैमिली में सबसे बड़े थे वो। और बहुत फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, सारी ब्रदर सिस्टर्स के साथ में बहुत प्यार था। हम बच्चों के साथ में उनका बहुत प्यार था। तो कभी भी फैमिली को जरूरत पड़ती, उनकी गाइडेंस की, उनके सुझाव की, उनके सजेशंस की, तो ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल। हमने कभी भी उनके यहाँ से नहीं सुना कि व्यस्त हैं या फैमिली के लिए टाइम नहीं है। हमेशा जब भी बात करते थे वो हमसे आके टेलीफोन में ही बात, चाहे छोटी बात होती थी लेकिन बात जरूर करते थे। और हमेशा फैमिली के साथ में खड़े रहे हैं वो, जब भी जरूरत पड़ी है फैमिली को। कोलकाता में वो आपके मामा रहे हैं जी। और कोलकाता में उनका आना जाना कैसा रहा है? कलकत्ता में वो शुरू से आते हैं। अभी जब वो वर्ल्ड बैंक में थे तब भी जब इंडिया आते थे तो कलकत्ता आना होता था, तब भी हमारे घर में आते थे। जब वो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी हमारे घर में आते थे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर आना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो फिर जब वो कलकत्ता आते थे तो हम गवर्नर हाउस में हमको इनवाइट कर लेते थे, हम गवर्नर हाउस में जाकर उनसे मिलते थे। बट वो इंश्योर करते थे कि हम किसी भी तरह कलकत्ता अगर वो आए तो उनसे मुलाकात जरूर हमारी हो। तो हम भी उनसे मिलते थे, फिर फैमिली की आपस की बातें होती थी, खाना पीना होता था जैसे भी होता है सारा कुछ। तो एक जैसे फैमिली मिलती है हम भी सारे वैसे ही मिलते थे। कुछ मेमोरीज की बात करें तो कुछ मेमोरीज ऐसी शेयर करें। बहुत सारी मेमोरीज है उनके साथ में, हमने तो बचपन से उनको देखा है, सारा कुछ देखा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं 2004 में मेरे फादर साहब को कैंसर हो गया था, तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमने उनको बताया कि इस तरह डॉक्टर्स ने कैंसर डिटेक्ट किया है। तो वो उसके बाद रोज हमसे रात को बात करते थे, उनके हेल्थ के बारे में इंक्वायर करते थे, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है। और जब मेरे फादर एक्सपायर किए तो वो कलकत्ता में भी आए, मामी जी भी आए हमारे, वो भी खुद आए यहाँ पे गुरुद्वारे में आए, हमसे मिले। तो फैमिली को जब जब सुख हो दुख हो, जब भी जरूरत पड़ी है, हमने उनको अपने साथ खड़ा हुआ पाया है हमेशा। अभी अगर आपकी मम्मी जी की बात करें तो वो बोलने की कंडीशन में फिलहाल नहीं है, तो जब उन्हें ये बात पता चली तो उस समय अगर रिएक्शन पूछे। एक्चुअली देखिए, ये खबर तो हमको रात को पता लग गई थी, लेकिन हमने उनको रात को शेयर नहीं किया था। तो सुबह जब वो नहा धो के आई पूजा पाठ करके, तब मैंने उनके साथ शेयर किया था। तो जैसे होता है नॉर्मली, बिकॉज वो बहुत क्लोज है, सारी फैमिली के बहुत क्लोज है, तो वो भी बहुत ही संभाला नहीं जा रहा था उनको। हमको बहुत जिद करी थी, हमको दिल्ली लेके चलो, दिल्ली लेके चलो। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर से बात करते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर से बात की है तो उन्होंने कहा नहीं, इस कंडीशन में नहीं लेके जा सकते, दिल्ली में ठंड भी बहुत है, तो इस कंडीशन में आप मत लेके जाइए। तो उनको भी लेके जाना पॉसिबल नहीं है। बाकी हमारी फैमिली चली गई है और बाकी जो हमारे फैमिली वाले वो भी शायद शाम तक निकल जाएंगे सारे दिल्ली। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।